रात को जब आप और वो साथ हों और यहाँ पे लाइट्स चल रही हो, रात शाम को कितना रोमांटिक माहौल होना यार। मतलब लाइट का कलर उनकी पसंद का और वो आपकी पसंद की, मजा आ जाए यार। जला रहे हो भैया, जला रहे हो। है जो है, अब क्या ही कर सकते हैं। क्या लगती हो यार, क्या पीस है। टेल लैंप्स कहाँ है? टेल लैंप्स कहाँ है भाई इसके? लिपस्टिक विपस्टिक आप भी लगा सकते हो। लिपस्टिक आप क्यों लगाओगे? अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रिवोल्यूशन आया है तो वो आया है महिंद्रा की वजह से, क्योंकि उन्होंने केवल ईवी बेस्ड कार्स बनाई है। उसमें से एक है BE6। क्या गाड़ी है यार, उस गाड़ी के बारे में बात करेंगे। उसका पेक 2 हमारे पास अवेलेबल है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सारी बताऊंगा। एक एक छोटा छोटा फीचर भी बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको इसके पावर फिगर्स। अब वैसे भी पेपर्स लीक हो रहे हैं तो मैं भी पेपर लीक कर ही देता हूँ। तो इसके अंदर आपको मिलती है 59 और 79 किलोवाट आवर की बैटरी का ऑप्शन, जिसमें आपको 59 वाला 557 किलोमीटर और 79 वाला 683 किलोमीटर की रेंज देता है। और ख़ास बात बताऊं, जो 79 किलोवाट आवर वाला वो पैक है ना भाई, 380 न्यूटन मीटर और 282 bhp की पावर बनाता है। 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, स्वादिष्ट, ओहो मज़ा आ जाएगा। चलो अपना पेपर रखते हैं साइड में और इसके फ्रंट लुक की बात करते हैं। तो फ्रंट लुक को आप एक बार देखो यार, मतलब ये वाली डिज़ाइन और इसमें से ये भाई वो टार्जन वाली फीलिंग नहीं आ रही। ये यहाँ से स्लाइड होकर नीचे स्कूप बना हुआ है, एयर वेंट है भाई, और यहाँ पे BE का लोगो, ये BE का लोगो ग्लो हो रहा था। ये मेरे साथ हमेशा क्यों होता है, मैं जब भी बताने आता हूँ ये बंद हो जाता है, ये ग्लो होता है भाई, BE का लोगो ग्लो होता है। फ्रंट लुक आप देखोगे ना, अब तक की सबसे बेस्ट लुकिंग कार है मेरे हिसाब से, और प्राइस भी इतना नहीं है। आप महंगी से महंगी गाड़ी ले लो, लेकिन ये वाला लुक, फ्रंट ग्लोसी फिनिश, यहाँ पे एयर वेंट्स है ही। अच्छा, ये एयर वेंट्स जो हैं इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाते होंगे, आप बताओ। नीचे ग्लोसी फिनिश है, नंबर प्लेट का स्पेस है। अब आप देखो इसके DRLs, ये यहाँ पे DRLs है। अगर वेरिएंट और ऊपर होता तो ये घूम के यहाँ तक जाते हैं ना, देखे है ना आपने। ये लोअर वेरिएंट है, पैसे कम दिए तो DRL भी छोटे मिलेंगे ना। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स और इसी के साथ साथ में लाइट सेटअप मिलता है, जो कि ब्लैक सेटअप के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल रहे हैं, वो भी प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है। और जैसे आप यहाँ पे चलेंगे फ्रंट बम्पर की तरफ, तो फ्रंट बम्पर आपको यहाँ पे ग्रेइश फिनिश के साथ में मिलता है, ठीक है। एक बार ओवरऑल लुक देखो यार इसका, क्या लगती हो यार, क्या पीस है, मज़ा आ जाता है देख के। टायर्स देखो, हालांकि व्हील कैप्स मिलती है, लेकिन टायर्स आपको 19 इंच के मिलते हैं। व्हील कैप भी ऐसा लगता नहीं है कि भाई व्हील कैप है, ये भी अच्छे अलॉय व्हील के डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं। 19 इंच के गुडियर के टायर्स हैं। एंड ये इसकी व्हील आर्क देखो, वो भी ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसमें फ्रंट पार्किंग साइड वाला सेंसर भी मिलता है। जैसे ही आप इसको साथ साथ में पीछे आओगे तो ये व्हील कार साइड क्लेडिंग बन जाती है, और साइड क्लेडिंग भी बिल्कुल ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में दी गई है। और एक अटेंशन टू डिटेल वाली बात बताऊँ, नीचे जो है आपको ग्लोसी नहीं मिलती, ये नॉर्मल ब्लैक मिलती है, क्योंकि साइड में आके टिर्री वाला जब आपको मारेगा या आपके गड्ढे में गाड़ी गिरेगी, तब नीचे गड्ढे में जब लगेगी तो यहाँ पे आप सेफ हो सकते हो। और ये बैटरी पैक भी है, तो बैटरी पैक भी सेफ हो जाएगा इसका। ORVM आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में मिल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अपनी ड्यूअल टोन फिनिश में है, बिकॉज ऊपर जो पेनोरामिक सनरूफ है आपको ब्लैक दिखती है। एंड यहाँ पे आपको इसमें इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिलेगा। ये जो आपको बैटमैन वाली डिज़ाइन दिख रही है ना, ये एसेसरी का पार्ट है, तो खुश मत हो जाइए कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये गाड़ी ले रहे तो ये तो लगवा ही लेना, अच्छी लग रही है यार, है ना। जब मैडम को लेने जाओगे तो टोरा मारने के लिए फ्लश डोर हैंडल्स, और साथ ही में इसके अंदर NFC का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप NFC का यूज़ कर सकते हो, की के साथ में और कार्ड के साथ में। इस गाड़ी को किधर से भी देख लो आपको प्यार हो जाएगा। इसका रियर लुक देखो यार, मतलब ये वाली डिज़ाइन, हर छोटी से छोटी डिज़ाइन इसमें शानदार लगती है। हालांकि ये वाले जो हैं ये एसेसरी का पार्ट है, बाकी वाला पोर्शन स्पॉइलर जो है वो इस गाड़ी के साथ में ही आएगा। लेकिन क्या डिज़ाइन है, यहाँ पे आपके रियर ग्लास में डिफॉगर मिल रहा है। जैसे आप पीछे आएंगे तो यहाँ पे आपको दूसरी डिज़ाइन मिलेगी, और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश, ठीक है। अब टेल लैंप्स कहाँ है, टेल लैंप्स कहाँ है भाई इसके? घर से तैयारी करके आया, अगर आ जाते हैं मुंह उठा के। अब गाड़ी थोड़ी सस्ती लोगे तो लाइट्स भी थोड़ी छोटी मिलेगी, जैसे DRL छोटे मिलते हैं। वैसे ही आपको ये ब्रेक लाइट्स केवल यहाँ से यहाँ तक मिलेगी। अगर आपका वेरिएंट ऊपर वाला होता तो ये यहाँ से यहाँ तक जलती, देखा है ना आपने भाई, क्या लगती है यार वो। बाकी है ना ग्लोसी ब्लैक फिनिश है, जहाँ पे लाइट्स नहीं है वहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है। BE का लोगो, महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पे भी महिंद्रा का लोगो है, BE लिखा हुआ है। ये इल्यूमिनेट होता है या नहीं होता पता नहीं, दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं। नीचे जब आप आओगे तो रियर वाला बम्पर जैसे ही देखोगे वो आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ में मिलता है। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एंड यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है आपको।
नीचे वाली डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया। आप देखो ये रिवर्स लाइट के साथ साथ में ये लुक, इसका डिज़ाइन, इसमें ग्रेस फिनिश यहाँ पे मतलब इतना सारा किया है। ये चाहते तो इसको सीधा भी कर सकते थे जैसे और गाड़ियाँ होती है, इसमें इतना शानदार अटेंशन टू डिटेल है, मज़ा आ जाता है देख के। अब जैसे इस गाड़ी को आप अनलॉक करना चाहोगे, मतलब इस गाड़ी के बोट को अनलॉक करना चाहोगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाएगा। हाइड्रोलिक मिलता है क्योंकि बहुत भारी है, जस्ट आपको बटन प्रेस करके ओपन करना पड़ेगा। और ये देखो इसके हैंडल्स भी भाई वास्तव में अलग ही चीज़ है, अलग ही चीज़ बनाई है इन्होंने। ठीक है, जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है कितना, बूट स्पेस आपको मिलता है 455 लीटर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार स्पेस है। इसका कवर कहाँ गया? चलो आपको यहाँ पे कवर मिल जाएगा, लेकिन राइट साइड में जैसे आप आएंगे आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा एंड यहाँ पे एलईडी लाइट मिल जाएगी, इधर भी एलईडी लाइट मिल जाएगी। तो ज़्यादा बच्चे अगर बिठा दिए तो दोनों तरफ से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसका एक बार डोर देखो। सबसे पहले तो इसकी ओपनिंग इतनी वाइड ओपनिंग है, आप आराम से इसको 90 डिग्री तक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टेक्सचर है वो प्लास्टिक है, लेकिन टेक्सचर अलग है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। बाकी ये वाला कौन सा कलर है मेरे को बता देना। ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा ग्लोसी फिनिश एंड ग्रैब हैंडल। भाई ये है यार कमाल की चीज़, मतलब स्वादिष्ट तो लगता है, मतलब अलग चीज़ है ये। पुल टू ओपन, इसको पुल करेंगे तो ओपन, हाँ मतलब बंद होगा तब ओपन करने के लिए पुल करना पड़ेगा। मैं भी कितना समझदार हूँ। लॉक अनलॉक का बटन भी दूसरे डिज़ाइन का है। महिंद्रा वालों को इस बात के लिए तो बोलना पड़ेगा कि यार हर गाड़ी के लिए वो अलग से डिज़ाइन करते हैं, विंडो अप डाउन के बटन और ये ORVM कंट्रोल्स। होती है कुछ कंपनियाँ जो बर्तनों की तरह, जैसे एक घर में अगर प्रोग्राम चल रहा है, संयुक्त परिवार है, सारी फैमिली रह रही है, तो रोटी एक ही जगह बनेगी ना, तवे दो थोड़ी लेंगे। तो हमारी ये एक्स गाड़ी हो, वाई गाड़ी हो, जेड गाड़ी हो, सब में हम सेम ही फेल देते हैं। यहाँ पे ये अलग करते हैं। ठीक है, नीचे आपको स्पीकर्स मिलते हैं। अगर टॉप वेरिएंट होता है तो 16 स्पीकर्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। सीट्स आपको सेमी लेदरेट मिलती है, मतलब लेदर फिनिश भी है एंड फैब्रिक का कॉम्बिनेशन भी है। हालांकि सीट्स आपको मैनुअल मिलती है, उससे मेरे को कोई नाराज़ी नहीं है। आपको हाइट एडजस्टमेंट सारे मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करने वाले हो सीट के साथ में। सीट्स का कंफर्ट जो है वो काफ़ी शानदार है। और एक बात बताऊँ, बैठ के मज़ा आ रहा है। एक बार इस स्टीयरिंग की डिज़ाइन देखो, 4 स्कूप बना रखे हैं, अलग ही डिज़ाइन है, लेदर फिनिश के साथ में आता है। बीच में ये अलग से डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर रखा है। रीजनरेशन के बटन देखो, प्लस माइनस और रीजनरेशन का आपको यहाँ पे बटन मिलता है। बूस्ट मोड का बटन मिलता है एंड साथ ही में यहाँ पे आपको मेन्यू से रिलेटेड और क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। बीच में BE का लोगो आपको ग्लो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने से रिलेटेड बटन मिल जाते हैं, जिसमें फ़ोन, पिक, कट एंड वॉइस कमांड वाले बटन भी दिए गए हैं। हालांकि ये टिल्ट और टेलीस्कोप मतलब रीच फंक्शन के साथ भी आता है। अगर जैसे आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको मिलेंगे इसके हेडलाइट कंट्रोल्स। हेडलाइट्स इसमें ऑटोमेटिक आती है और बाकी लेफ्ट साइड में आप चलेंगे तो आपको वाइपर कंट्रोल मिलते हैं। वाइपर्स भी आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं इसके अंदर। एक तो पूरा डैशबोर्ड अलग डिज़ाइन का बना रखा है इन्होंने। और यहाँ पे राइट साइड वाला डैशबोर्ड देखो, यहाँ पे AC वेंट्स यहाँ पे मतलब यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है। कहना क्या चाहते हो, कितनी जगह से हवा दोगे भाई। ये अलग डिज़ाइन है, सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन भाई लुक के मामले में तो इसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टच फील होता है। नीचे आपको अलग अलग बटन्स मिलते हैं, व्हीकल टू लोड, साथ ही में फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ऑटो होल्ड एंड पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के बटन। डैशबोर्ड की डिज़ाइन काफ़ी अलग है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच वाली फील आती है और यहाँ पे ड्यूअल टोन फिनिश में आपको डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे AC वेंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश वाली लाइन भी चलती है। ठीक है जी, आप जैसे ही राइट में आएंगे तो आपको पूरा कॉकपिट वाली डिज़ाइन मिलेगी। ओ हो स्वादिष्ट। ये वाली डिज़ाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि AC वेंट आपको यहाँ पे मिलता है और ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे चल के जाती है। गियर नॉब भाई, ये वो पायलट को हाथ में क्या देते हैं, जो भी देते हैं उसका है। यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन है भाई यार, यहाँ पे प्लस माइनस का ऑप्शन आ रहा है। मैनुअली आप अगर चेंज करना चाहें तो प्लस माइनस का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पार्किंग का बटन और ये नोब भाई, ये नोब सबसे स्वादिष्ट है। कुछ भी कहो, इस गाड़ी का ये नोब सबसे स्वादिष्ट है, यूनिक है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का स्पेस, बोतल या कप ग्लास कुछ भी रखना चाहो तो आप रख सकते हो। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश एंड की के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक तो की देखो, यूनिक तो की है ना, इसके साथ में स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ मिलता है और की को रखने के लिए स्पेस। क्या मर्ज होती है ये की इसके साथ में,
मतलब आपको क्यों जरूरत हो कहीं और रखने की, इसमें मर्ज होगी और आपको क्या फील आएगी यार इसकी। ये आपको कंट्रोल करने के बटन, मतलब अगर म्यूजिक से रिलेटेड और होम, ये टच स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन है और ये नोब वहाँ पे स्क्रीन को मूव करवाएगा, ठीक है। ये आर्मरेस्ट आपको सॉफ्ट टच फील के साथ में, नीचे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप सामान छुपा के ले जा सकते हैं। और खास बात ये कोल्ड स्पेस है जहाँ पे एसी की हवा आती रहेगी। भाई जी राइट साइड से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा इसमें समस्या आएगी, लेकिन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो आप, इसका पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, सीट बेल्ट वगैरह, डोर्स वगैरह, स्पीडोमीटर। एंड इसका जो लुक है ना, यूआई जो डिज़ाइन करा है काफ़ी अच्छा लगता है। 107 किलोमीटर की रेंज वाला, एडास से रिलेटेड, इधर पावर से रिलेटेड, इधर कंजप्शन रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये भी बढ़ते जाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है आपको, जो आप यहाँ से मोड्स, स्टीयरिंग व्हील के बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। टॉप वेरिएंट में तो पूरा ये 3 स्क्रीन के साथ में आता है। तो भाई इसकी टच स्क्रीन में आपको मिलते हैं दुनिया भर के फीचर्स। सबसे पहले आप देखोगे इस स्क्रीन में लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे एफएम रिलेटेड, वेदर रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जिस भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे दुनिया भर की मिल जाएगी। बैटरी प्री कंडीशन, रेंज, क्लाइमेट, ऑन ऑफ के साथ में क्या रेंज है, आपको कैसा इसको चार्ज करना है वो वाली इन्फॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें बता देगी। बैटरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखोगे तो भाई कितना क्लाइमेट कंट्रोल ने यूज़ किया है, किसने कैसा कंजम्पशन किया है, ड्राइविंग में कितना कंजम्पशन हुआ है, पावर सेविंग मोड ऑन ऑफ करना है, वो वाले फीचर मिल जाएंगे, ठीक है। और वापस आप चलो, फिर उसके बाद में कहाँ गया, होम को अगर होम पे चलें, अरे होम पे आ जा भाई, हाँ होम पे आ गए। फिर आगे चलो, अरे एक तो इसकी स्मूथनेस देखो यार, ठीक है। नोटिफिकेशन पैनल को डाउन करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्प्ले ऑन ऑफ, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई और पावर सेविंग मोड और सेटिंग्स भी, ठीक है। अब इसमें आप और भी अगर क्लाइमेट कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और इस क्लाइमेट कंट्रोल को आप और भी मतलब जैसे नीचे आपको जो ये नोब मिल रहा है ना, उससे भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आप क्लाइमेट कंट्रोल वाला बटन दबाओगे और इस नोब पे क्लिक करोगे तो ये देखो फैन की स्पीड आप इस नोब को कम ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस नोब से कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा तो 2 घंटे तो इसी में लग जाएंगे, ठीक है। मतलब आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब ऐप्स की बात करें, क्लाइमेट बताई दिया, एनर्जी बताई दिया, फन एंड वर्क आप ढूंढते रहना, मीडिया का रिलेटेड, माई व्हीकल अगर अपन ओपन करें तो व्हीकल से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जैसे मिरर से रिलेटेड ऑटो डिमिंग, IRVM की अगर ऑप्शन आप देखें तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लाइट से रिलेटेड ऑटो हाई बीम का ऑप्शन, DRL का ऑप्शन, ठीक है। सर्विस मोड पे देना है तो सर्विस मोड आ जाता है। टायर से रिलेटेड TPMS, टायर फिल असिस्ट, ऑटो लैंड, मतलब TPMS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लॉक्स की अगर बात करें तो प्रॉक्सिमिटी लॉक अनलॉक की, जैसे आप अपनी गाड़ी से दूर जाएं या पास आए तो डोर लॉक अनलॉक करना है या नहीं करना, ये वाले ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लॉक चार्जर वाइल चार्जिंग, मतलब अगर आपने आपकी गाड़ी को चार्ज लगा रखा है तो चार्जर भी लॉक करना है या नहीं करना, वो वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इंटीरियर्स में देखें तो भाई एक बात बताऊँ आपको, पता नहीं कि इसमें कितने मिलियन कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको एम्बिएंट लाइट के अगर टॉप वेरिएंट हो तो। सेफ्टी की अगर बात करें तो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने की बात, कन्वीनियंस में यहाँ पे आप देखो वायरलेस चार्जिंग सिस्टम को ऑन ऑफ करने के फंक्शन आपको यहाँ पे स्क्रीन से ही कंट्रोल करने को मिलेंगे। और भी बहुत सारी दुनिया भर के चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर सेटिंग्स में चलें तो सेटिंग्स में डिस्प्ले से रिलेटेड सेटिंग्स आप देखो, डे लाइट, ऑटो, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की ब्राइटनेस, क्लस्टर की सेंटर डिस्प्ले ब्राइटनेस, और ऑडियो से रिलेटेड आपको साउंड वॉल्यूम, कौन सी क्या क्या साउंड एक्सपीरियंस मोड्स, ड्राइव मोड, ये ड्राइव मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, एवरीडे, रेस, रेंज। और इसको आप नीचे वाला जो आपको राउंडिंग नॉब मिलता है उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर में आप देखो ये वाले आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी हो गया, साउंड ऑफ करने का ऑप्शन हो गया, और तो बहुत सारे सेटिंग्स है। आपको पूरा दिन चाहिए इसको सीखने के लिए। 5G कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल रही है इनबिल्ट, तो आपको कोई भी वाईफाई की जरूरत नहीं, इससे आप हॉटस्पॉट भी ले सकते हैं। अब इसका सनवाइजर तो देखो यार, सनवाइजर्स में आपको उल्टा सिस्टम मिलता है यहाँ पे, और LED लाइट मिलती है दोनों तरफ। अब जब वो मेकअप करने लगेगी, दिखाई दे रही है वो जब मेकअप करेगी तो इसमें लाइट भी दिखाई देगी, आपको फोन पकड़ के खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अच्छे से मेकअप हो गया, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं। राइट साइड में आप आओ तो राइट साइड में आपके मेकअप करने के लिए थोड़ा लाली पाउडर, लिपस्टिक आप भी लगा सकते हो। लिपस्टिक आप क्यों लगाओगे, ठीक है। जो भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, मतलब आपको शक्ल देखने के लिए मिल जाता है ऑप्शन। दोनों तरफ LED लाइट मिलती है, एंड ये एक्सटेंड भी होता है। अगर आप ज़्यादा ऊंचे लंबे हो तो ये भाई यहाँ पे एक्सटेंड भी हो जाता है ना, एक्सटेंड होता है तो सनलाइट से आप बच सकते हैं। बीच में आ जाओ, बीच में IRVM जो है आपको बॉर्डरलेस IRVM मिलता है, प्लस ऑटोक्रोम, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई उसको, ऑटोक्रोमिक नहीं,
जो भी मिलता है ऑटोमेटिक डे नाइट आपको ये मिरर जो है वो कंट्रोल कर देता है लाइट को। ऊपर आप देखो यहाँ पे, पता है मैं अभी हजार्ड लाइट ऑन करना चाह रहा था, मैं नीचे पूरे ढूंढ के चला गया, हजार्ड लाइट का बटन इन्होंने यहाँ दे रखा है। रियर कैमरा ऑन करना है तो उसका बटन यहाँ दे रखा है, और पीछे वाली पैसेंजर सीट्स की लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइट्स मिलती है जिनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो इसका ये लुक्स देखो कैसे धीरे धीरे बंद होगी, ये देखो आई, अरे वाह वाह, ठीक है। एसओएस का बटन और ये बटन, ओह भाई सेटिस्फैक्शन का लेवल ही कुछ अलग होता है। जैसे इस बटन को दबाऊंगा, ओए खुल गई। पैनोरामिक मून रूफ है भाई, सनरूफ नहीं है, मून रूफ है। कितनी लंबी है, कहाँ तक जा रही है। हालांकि ये ओपन नहीं होएगा, ग्लास फिक्स्ड है, लेकिन अगर टॉप वेरिएंट होता तो इसमें आपको लाइट्स मिलती, मतलब इसमें वो महिंद्रा का लोगो लगाया उन्होंने और लाइट्स ग्लो करती है भाई। रात को जब आप और वो साथ हों और यहाँ पे लाइट्स चल रही हो, शाम को कितना रोमांटिक माहौल होना यार। मतलब लाइट का कलर उनकी पसंद का और वो आपकी पसंद की, मजा आ जाए यार। जला रहे हो भैया, जला रहे हो। है जो है, अब क्या ही कर सकते हैं। इस गंदी सी शक्ल को इग्नोर करते हुए एक चीज देखो आप, यहाँ पे इसका हेडरेस्ट, सीट का हेडरेस्ट की डिजाइन देखो आप। मतलब ये गंदी सी शक्ल जब इस पे आप लगाओगे तो कितना रिलैक्स रहेगा और ये कितना एस्थेटिक लगता है। मुंह नहीं, ये सीट की डिजाइन जो है ना भाई वास्तव में अच्छी है। और ये बटन किस चीज का है भाई, ये बटन इसकी हाइट एडजस्ट करने का है। ठीक है, बटन दिख रहा है क्या, ये वाला बटन। यार एक तो हर चीज़ इन्होंने अलग डिजाइन करी है। ये देखो, अब ये शक्ल अगर हाइट, इस शक्ल की हाइट अगर कम ज़्यादा है तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। शक्ल इग्नोर करो रे यार, इतनी बेइज्जती भैया, इतनी ज़्यादा। अब जैसी शक्ल है वैसा ही तो मिलेगा आपको। ठीक है, सीट में ये देखो, यहाँ पे टाइप सी यहाँ पे सीट चार्ज होती है क्या भैया इसमें? सीट नहीं होती है, आपके जैसे के फ़ोन चार्ज होते हैं, जो रील देखते रहते हैं ना हमेशा, उनके फ़ोन चार्ज होते हैं यहाँ पे टाइप सी। मतलब आपको सामने वाले से लड़ाई नहीं करनी कि यहाँ पे मेरा फ़ोन चार्ज लगा दे, आपका यहीं पे फ़ोन चार्ज हो जाएगा। भैया नीचे भी कप होल्डर रहा है। कहाँ पे? ये देखो पीछे। अरे मैं क्यों नहीं देख पाया? कॉकपिट के नीचे। अरे भाई साहब, ये तो बताने रहेगा। ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। इधर देखो यार, ये कॉकपिट ऊपर डिज़ाइन, उसके बाद में नीचे वाली डिज़ाइन, बिल्कुल पूरा स्पेस मिलता है आपको यहाँ पे। मतलब ये फ्लोटिंग डिज़ाइन है जिसके नीचे भी आपको स्पेस मिलता है। जरा देख के बताना वहाँ पे टाइप सी वाइप सी चार्जर वार्जर तो नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है, इधर नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन ये अच्छी जगह है, अच्छा यूटिलाइजेशन है। कैसे नहीं है, वायरलेस चार्जर है ना। और ये देखो, ये कैसे दिया है वायरलेस यार, मतलब यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, आपको पता नहीं है कि ये टाइप सी चार्जर यहाँ पे मिलते हैं आपको। सो रियर सीट का स्पेस काफ़ी शानदार है। ये सीट मैंने मेरी हाइट से थोड़ी सी ज़्यादा ही आगे कर रखी है वैसे, लेकिन अगर मेरी हाइट होती तो यहाँ तक आती, फिर भी नी स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता। थाई सपोर्ट तो महिंद्रा की गाड़ी में आप कभी कंप्लेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है। अब 60-40 करके भी दिखाऊं क्या आपको? पता ही है ना यार, मैं बोल रहा हूँ तो होगी ना। ये इधर से 60-40 होती है, आई आजा। तो ये 60-40 स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद में आपको काफ़ी लंबा चौड़ा लगेज का स्पेस मिलता है। अब इसको छोड़ो, आप देखो इसको, ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी है ये भाई। आपको यहाँ पे लैंप्स मिलते हैं, वो एलईडी वाले मिलते हैं। अगर आप किताब पढ़ना चाहो, रील वील ना देखना चाहो तो आपको यहाँ पे मिलते हैं। बाकी इसका एसी वेंट का डिज़ाइन देखो, रियर एसी वेंट का डिज़ाइन तो देखो यार। यहाँ से आप इसके ऑन ऑफ कर सकते हैं एसी वेंट्स को, लेकिन ये डिज़ाइन कितना शानदार है यार। नीचे आप देखो, यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिलता है, लेकिन इस लुक को देख के मैं तो फ़ैन हो गया इसका। बाकी सीट्स जो हैं वही सेमी लेदरेट मिलती है, लेदर प्लस फैब्रिक का कॉम्बिनेशन। एंड रियर डोर बिल्कुल ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। यहाँ पे टेक्सचर वाली ब्लैक प्लास्टिक है, बाकी सॉफ्ट टच वाली ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे विंडो अप डाउन का बटन, एंड ये जो है ग्रैब हैंडल आपको कपड़े वाला मिलता ही है। ठीक है, हरमन कार्डन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ पे स्पीकर का सिस्टम है, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है।